Hello students, after a long time we are posting a video on the chapter 4 practical geometry of class 8th. क्लास 8th का आज हम चैप्टर 4 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री वो करने जा रहे हैं। उसमें आपको ड्रॉ करना है क्वाड्रिलेटरल्स विद द हेल्प ऑफ कैंपस एंड स्केल, प्रोटेक्टर एंड सो ऑन। देखिए स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ए बी 4.5 सेंटीमीटर, बी सी 5.5 सेंटीमीटर, सी डी 4 सेंटीमीटर, ए डी इज़ गिवन फॉर 6 सेंटीमीटर एंड ए सी इज़ 7 सेंटीमीटर। ये सारी साइड्स आपको दे रखी हैं। सबसे पहले तो आपको कोई भी क्वाड्रिलेटरल अगर ड्रॉ करना है तो उसका रफ डायग्राम बनाना होगा। देखिए आपको गिवन है ए बी इज़ इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। मैं यहाँ पर सारी साइड जो आपको गिवन है वो लिख देती हूँ। बी सी 5.5 सेंटीमीटर, सी डी इज़ गिवन एज 4 सेंटीमीटर एंड ए डी इज़ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ए सी इज़ इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ड्रॉ करेंगे एक रफ डायग्राम, रफ क्वाड्रिलेटरल नेम्ड ए बी सी एंड डी। ए बी इज़ गिवन एज 4.5 सेंटीमीटर। जो भी आपको साइड गिवन है वो आप यहाँ लिख देंगे। बी सी है आपके पास 5.5 सेंटीमीटर, सी डी इज़ गिवन एज 4 सेंटीमीटर एंड डी ए मीन्स ए डी इज़ 6 सेंटीमीटर। वन मोर एक्स्ट्रा डायगोनल ए सी 7 सेंटीमीटर। ए को सी से ज्वाइन करेंगे और यहाँ 7 सेंटीमीटर आप लिख देंगे। यानी आपका जो क्वाड्रिलेटरल की जो फाइनल शेप आनी है वो इस टाइप की आनी है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी आप जैसे आपको ड्रॉ करना है तो आपको कुछ नहीं इतना सोचना कि पहले हमें कौन सी साइड लेनी है, सबसे बड़ी लेंथ की लेनी है, छोटी लेंथ की लेनी है। जस्ट सिंपली आप ए बी ले लीजिए 4.5 सेंटीमीटर। यहाँ मैंने 4.5 सेंटीमीटर ए बी ले लिया है, 4.5 सेंटीमीटर ए बी। स्केल की हेल्प से आप 4.5 यहाँ ड्रॉ कर लेंगे और ए बी नेम दे देंगे इसको 4.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट बी सी इज़ एज 5.5 सेंटीमीटर। तो आप 5.5 सेंटीमीटर कंपास में खोलेंगे, 5.5 बी पे रखेंगे और 5.5 की आर्क लगाएंगे। नेक्स्ट अब आपने सी पॉइंट लाना है तो सी पॉइंट के लिए ए सी 7 सेंटीमीटर यहाँ से आप आर्क लगाएंगे। ए से सी के लिए 7 सेंटीमीटर। ये देखिए ए से हमने आर्क लगाई है 7 सेंटीमीटर की। ये दोनों आर्क जहाँ मिलती है, इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू आर्क गिव्स द पॉइंट सी। नाउ ज्वाइन बी टू सी एंड ए टू सी। ओके, ये देखिए हाफ पार्ट हमारा यहाँ पर ड्रॉ हो गया है। अब हमें डी पॉइंट ढूंढना है। डी पॉइंट हमें मिलेगा अगर हम सी से 4 सेंटीमीटर की आर्क लगाते हैं। सी से 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर आप अपनी कंपास को खोल लीजिए। 4 सेंटीमीटर यहाँ पे हमने आर्क लगाई। देन ए से 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर ये हमने आर्क लगाई। इससे हमें मिलेगा पॉइंट डी। इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू आर्क gives you point D. Join A to D and D to C. D to C. ये देखिए आपका ए बी सी डी जो क्वाड्रिलेटरल है। फिर हम यहाँ पर लेंथ लिख देंगे, जो भी हमने लेंथ यहाँ पर ली है इनकी साइड्स की 6 सेंटीमीटर एंड दिस इज़ 7 सेंटीमीटर। ये आपका क्वाड्रिलेटरल यहाँ पर बनकर रेडी हो गया है। अब बात आती है कंस्ट्रक्शन की। हाउ टू राइट कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन जो है जैसे जैसे हमने स्टेप्स लिखे हैं, स्टेप्स किए हैं अपनी कंस्ट्रक्शन के क्वाड्रिलेटरल के, उसी तरह से जो जो हमने पहले बनाया है वो फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा, जो सेकंड बनाया है वो सेकंड पॉइंट हो जाएगा। तो कंस्ट्रक्शन यहाँ पर मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इस क्वाड्रिलेटरल की कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स क्या होंगे। ध्यान से देखिए। कंस्ट्रक्शन का फर्स्ट स्टेप मिलेगा, ड्रॉ a line segment of length 4.5 सेंटीमीटर।
और उसको हमने ए बी नाम दिया है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 4.5 सेंटीमीटर। सेकेंड स्टेप देखिए, अब हमने आर्क लगाई थी बी से 5.5 सेंटीमीटर की, तो आप लिखेंगे ड्रॉ एन आर्क ऑफ लेंथ 5.5 सेंटीमीटर फ्रॉम बी। एंड थर्ड स्टेप हमने ये किया था कि ए से हमने 7 सेंटीमीटर की आर्क लगाई थी और जो इस दोनों आर्क ने हमें सी पॉइंट दिया था, तो आप लिखेंगे देन ड्रॉ एन आर्क ऑफ 7 सेंटीमीटर फ्रॉम ए एंड intersection of these two arcs, intersection of these two arcs give you a point C। अब हमें C पॉइंट मिल गया था। नेक्स्ट हमने C से 4 सेंटीमीटर की आर्क लगाई है और A से 6 सेंटीमीटर की, और जिससे हमें D पॉइंट मिला था। देन फोर्थ स्टेप रहेगा आपका, आफ्टर दैट ड्रॉ एन आर्क ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम C and then draw an arc of 6 centimeter from A and intersection of these two arcs gives the point D. Okay. Then hence quadrilateral ABCD is formed। आप यहाँ पर ये भी ऐड कर सकते हैं कि आपने जब ये आर्क लगाई है, इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू आर्क गिव द पॉइंट C, देन ज्वाइन B to C एंड A to C। ये आप स्किप भी कर सकते हैं, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। सिमिलरली यहाँ पर भी आप पॉइंट डी में आपको मिल गया है, जब आप लिख सकते हैं ज्वाइन C to D एंड A to D। तो देखिए यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने ये बताया कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल ABCD when the sides are given to you। ओके, विद कंस्ट्रक्शन हमने यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल JUMP जंप। साइड्स यहाँ पर हम लिख लेते हैं पहले। JU इज़ गिवन टू यू 3.5 सेंटीमीटर, UM इज़ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, MP इज़ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, PJ इज़ इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर एंड लास्ट वन इज़ PU इज़ इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, फर्स्ट क्वेश्चन में, कि सबसे पहले हमको ड्रॉ करना है रफ डायग्राम जंप। तो आप सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे और उस पर JUMP मार्क कर देंगे, JUMP। ओके, JU आपको कितना गिवन है? JU 3.5 सेंटीमीटर यहाँ लिख देंगे। UM इज़ 4 सेंटीमीटर, PM मीन्स MP 5 सेंटीमीटर, PJ is 4.5 centimeter and one diagonal is PU as 6.5 सेंटीमीटर। ओके, यानी कि आपका जो फाइनल डायग्राम बनने वाला है वो इस टाइप से बनेगा। तो सबसे पहले आप विद द हेल्प ऑफ स्केल JU जो है वो लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। JU 3.5 सेंटीमीटर, देखिए 3.5 सेंटीमीटर JU मैं यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ।
3.5 सेंटीमीटर जे यू. ओके, मार्क जे एंड यू. नाउ अब हम कंपास को खोलते हैं. देखिए, अगर आप ये करना चाहते हैं, अगर आप यू से ड्रॉ करेंगे तो यू से ड्रॉ करने के लिए जैसे आपने 4 सेंटीमीटर अगर आप लेते हैं यहाँ पर, तो एम यू की आर्क तो आप लगा देंगे, लेकिन एम की दूसरी आर्क आप कहाँ से लगाएंगे, वो आपको एम नहीं मिलेगा इतनी जल्दी पॉइंट, क्योंकि जहाँ से दो लाइनें इंटरसेक्ट करती हों वो पॉइंट आपको जल्दी मिलेगा. तो यहाँ से यू से जे से आप 4.5 सेंटीमीटर की आर्क लगाएंगे पी पॉइंट के लिए. 4.5 सेंटीमीटर जे से 4.5 सेंटीमीटर की आपने यहाँ पे आर्क लगाई, और देन यू से लगाएंगे 6.5 सेंटीमीटर. 6.5 सेंटीमीटर यू से 4.5 फ्रॉम जे. ओके, ये intersection of these two arcs give you the point P. Now join P to J and P to U. ओके, देखिए आपका ये जो पार्ट है ये आपका ड्रॉ हो चुका है. अब आपको M पॉइंट जो है यहाँ पर ढूंढना है. तो M पॉइंट के लिए आप P से, जो P पॉइंट आपका मिल चुका है, P पॉइंट से 5 सेंटीमीटर की आर्क एंड यू पॉइंट से 4 सेंटीमीटर की आर्क यहाँ पर लगाएंगे, जिससे हमें एम पॉइंट मिल जाएगा. 4 सेंटीमीटर मैंने यहाँ पर खोला है कंपास को, और यू से मैं 4 सेंटीमीटर की आर्क यहाँ पर लगा रही हूँ. 4 सेंटीमीटर. नाउ पी से 5 सेंटीमीटर. 5 सेंटीमीटर फ्रॉम पी. इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू आर्क्स गिव यू द पॉइंट एम. ज्वाइन एम टू यू and P to M. P to M. ओके, नाउ अब हम इनकी साइड्स का जो भी गिवन है आपको लेंथ वो लिख देते हैं. 4 सेंटीमीटर, दिस इज़ 5 सेंटीमीटर, दिस इज़ 4.5 सेंटीमीटर, दिस इज़ 6.5 सेंटीमीटर. आपका ड्रॉ हो चुका है JUMP, जो आपका क्वाड्रिलेटरल था. अब हमें क्या करना है, अब हमें इसकी कंस्ट्रक्शन लिखनी है. देखिए, कंस्ट्रक्शन के लिए सबसे पहले आपने जो भी आपने सबसे पहले किया है वही काम वो वैसे वैसे लिखते जाएंगे स्टेप्स में. जो आप फर्स्ट आपने लाइन सेगमेंट लिया था JU 3.5 सेंटीमीटर. देखिए, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन. फर्स्ट स्टेप है हमारे पास, ड्रॉ a line segment. Draw a line segment JU of length 3.5 सेंटीमीटर. कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, जो जो आपने स्टेप्स फॉलो किए हैं उन स्टेप्स को बस लिखना है आपने. यही आपके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस होते हैं. और सेकंड स्टेप है, अब आपने जे से 4.5 सेंटीमीटर की आर्क लगाई थी, क्योंकि हमें पी पॉइंट को ढूंढना था. आप लिखेंगे ड्रॉ एन आर्क ऑफ लेंथ 4.5 सेंटीमीटर फ्रॉम जे. और उसके बाद हमने किया था यू से हमने एक आर्क लगाई थी 6.5 सेंटीमीटर की. देन ड्रॉ an arc of length 6.5 सेंटीमीटर 6.5 सेंटीमीटर from U. Intersection of these two arcs, intersection of these two arcs give the point. आपको कौन सा पॉइंट मिला था, P. give the point P. अब यहाँ पर आप ऐड कर देंगे join P to J, P to J and P to U and P to U. ओके,
नाउ फोर्थ स्टेप में आपने यहाँ से U से आर्क लगाई थी 4 सेंटीमीटर की, एंड देन P से आर्क लगाई थी 5 सेंटीमीटर की, जिससे हमें पॉइंट M मिला था. नाउ आफ्टर दैट ड्रॉ एन आर्क ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर from U, then draw an arc of length 5 centimeter from P. Intersection of these two arcs, intersection of these two arcs give the point M. Join M to P and M to U. Hence, the quadrilateral JUMP is constructed. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने सेकेंड क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ स्केल, पेंसिल एंड कंपास आपने ड्रॉ कर लिया है और साथ में उसकी कंस्ट्रक्शन भी यहाँ पर कंप्लीट कर ली है. अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, जिसमें हमने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है. ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए. अब आपके पास है कंस्ट्रक्ट ए पैरेललोग्राम MORE. मैं यहाँ पर स्टेटमेंट लिख रही हूँ. आपको एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है. पैरेललोग्राम जिसको नाम देना है आपने MORE, और आपको गिवन है OR इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, RE इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर एंड EO इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर. देखिए स्टूडेंट्स, पैरेललोग्राम आप समझेंगे सबसे पहले कि पैरेललोग्राम क्या होता है. पैरेललोग्राम एक इस तरह से शेप है क्वाड्रिलेटरल की, जिसमें अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होती है. ये अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल. ये सिमिलर होता है रेक्टेंगल के. जिस तरह से रेक्टेंगल होता है अपोजिट साइड इक्वल होती है रेक्टेंगल में, सिमिलरली पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती है एज वेल एज पैरेलल भी होती है, इसीलिए पैरेललोग्राम है. अब आपको पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करना है MORE, और आपको गिवन है OR 6 सेंटीमीटर, RE 4.5 सेंटीमीटर, EO 7.5 सेंटीमीटर. ये आपको डायगोनल गिवन है. क्योंकि अपोजिट साइड सेम होती है तो अगर ये 6 सेंटीमीटर तो इधर से ये साइड भी 6 है, ये 4.5 है तो MO भी 4.5 सेंटीमीटर है. ये मैंने रफ डायग्राम ड्रॉ किया है. अब आपको एक फाइनल डायग्राम ड्रॉ करना है. तो इस तरह से जो हमें डायगोनल गिवन है, सबसे पहले हम डायगोनल यहाँ पर ड्रॉ करने वाले हैं. डायगोनल गिवन है आपको 7.5 सेंटीमीटर, EO 7.5 सेंटीमीटर. देखिए 7.5 सेंटीमीटर मैंने यहाँ पर साइड ले लिया है, लाइन सेगमेंट ले लिया है 7.5, और उसको आप नेमिंग कर देंगे EO. अब आपने कंस्ट्रक्ट करना है MORE. इट मीन्स M कहीं यहाँ पॉइंट होगा, MO, R आपका यहाँ होगा E. ये इस तरह से आपका पैरेललोग्राम ड्रॉ होगा. तो आपको जो भी गिवन है नेक्स्ट साइड आपको गिवन है OR इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. तो आप यहाँ पर 6 सेंटीमीटर अपने कंपास को खोलेंगे, 6 सेंटीमीटर O से 6 सेंटीमीटर की आर्क लगाएंगे R के लिए, OR. देन RE इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर. 4.5 सेंटीमीटर आप फिर से खोलेंगे और यहाँ एक आर्क लगाएंगे. ये आर्क थोड़ी छोटी है तो हम इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं. जो हमने OR लिया था 6 सेंटीमीटर, OR 6 सेंटीमीटर. ये यहाँ पर एक्स्ट्रा जो है वो हम यहाँ से हटा देते हैं. इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू आर्क गिव यू द पॉइंट R. R पॉइंट यहाँ पर आ चुका है. देन ज्वाइन R to E
एंड R to O, R to O यहाँ पर हम ज्वाइन कर देंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब आपके पास, आपको पता है यहाँ पर हम लिख लेते हैं ER हमारा 4.5 सेंटीमीटर है एंड OR इज़ 6 सेंटीमीटर एंड RE इज़ 7.5 सेंटीमीटर। हमें मालूम है कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होती हैं, तो अपोजिट साइड यहाँ पर ये अगर 6 है तो ME भी हमारी 6 सेंटीमीटर होगी एंड ER आपकी 4.5 है तो OM भी 4.5 होगा। तो आप यहाँ पर कंपास को खोलेंगे 6 सेंटीमीटर और E से आर्क लगाएंगे M पॉइंट के लिए यहाँ पर, और O से 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर यहाँ पर आप खोल के और आर्क लगाएंगे। इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू आर्क्स गिव यू द पॉइंट M। अब आपको यहाँ पर M पॉइंट जो है वो मिल चुका है। ज्वाइन M to E and M to O। ये देखिए यहाँ आपका पैरेललोग्राम MORE कंस्ट्रक्ट हो गया है। नाउ अब हमारा इसकी कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। कंस्ट्रक्शन मतलब हमने इसको कैसे कंस्ट्रक्ट किया है उसके स्टेप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक लाइन सेगमेंट लिया था EO, तो आप यहाँ लेंगे टेक अ लाइन सेगमेंट EO ऑफ लेंथ 7.5 सेंटीमीटर। नाउ ड्रॉ एन आर्क। उसके बाद हमने क्या किया था, हमने O से एक आर्क लगाई थी 6 सेंटीमीटर की। ड्रॉ एन आर्क ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर from O and an arc of length 4.5 centimeter from E. Intersection of these two arc, इसी पॉइंट में हम यहाँ लिख देते हैं, चाहे आप नेक्स्ट भी बना सकते हैं, कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है ये। इंटरसेक्शन ऑफ these two arcs give the point R। इससे आपको कौन सा पॉइंट मिल गया था, R पॉइंट मिल गया था। तो यहाँ पर हमने यहाँ तक लिख लिया है कंस्ट्रक्शन में कि आपका एक ट्रायंगल है EOR, ये कंस्ट्रक्ट हो गया है। अब हमें जो अदर साइड्स हैं वो हमें गिवन नहीं थी, हमने क्या देखा, ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होगी, तो उस रूल को हमने फॉलो किया और हमने आर्क लगाई। ड्रॉ एन आर्क ऑफ 6 सेंटीमीटर फ्रॉम E, ड्रॉ एन आर्क ऑफ 6 सेंटीमीटर फ्रॉम E डाउनवर्ड्स। नीचे की तरफ हमने आर्क लगाई है यहाँ पर, डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ। एंड ऑल्सो ड्रॉ एन आर्क ऑफ लेंथ 4.5 सेंटीमीटर from 4.5 centimeter from O. Intersection of these two arcs, intersection of these two arcs give you the point M. The point M. Join M to O and M to E. ओके, यहाँ देखिए हमने ज्वाइन करने के बाद आपको एक जो पैरेललोग्राम हमने फाइनली ड्रॉ करना था वो कंस्ट्रक्ट हो गया है। हैंस द पैरेललोग्राम MORE इज कंस्ट्रक्टेड। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ हमने एक पैरेललोग्राम जो गिवन था MORE वो यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर लिया है। किस रूल को फॉलो करते हुए कि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होती है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4. नाउ यू हैव टू कंस्ट्रक्ट ए रोम्बस BEST. BE is given as 4.5 centimeter and ET is 6 centimeter. देखिए यहाँ पर मैं स्टेटमेंट लिख रही हूँ. You have to construct rhombus BEST. BE साइड आपको गिवन है 4.5 सेंटीमीटर एंड ET इज़ 6 सेंटीमीटर. सबसे पहले तो आपको रोम्बस का मालूम होना चाहिए. रोम्बस क्या है? रोम्बस एक इस तरह की शेप है जैसे स्क्वायर में होता है. स्क्वायर में सारी साइड सेम होती हैं. सिमिलरली रोम्बस में भी सारी साइड सेम है. इसके जो डायगोनल हैं वो 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं. ओके, तो रोम्बस की जो शेप है उसमें आप ये लगा सकते हैं कि सारी साइड जो है यहाँ पर सेम बनेगी. BEST. ET आपको गिवन है यानी डायगोनल आपको गिवन है. यहाँ पर डायगोनल आपको गिवन है 6 सेंटीमीटर एंड BE एक साइड आपको दे रखी है 4.5 सेंटीमीटर. क्योंकि इसकी सारी साइड सेम है, सभी 4.5, ये भी 4.5 सेंटीमीटर होगी, ये भी 4.5 सेंटीमीटर होगी और ये भी 4.5 सेंटीमीटर. जिस तरह से पैरेललोग्राम रेक्टेंगल की तरह बिहेव करता है, सिमिलरली रोम्बस जो है वो स्क्वायर की तरह बिहेव करेगा. उसकी सारी साइड जो है वो सेम रहेंगी. तो सबसे पहले आप इसमें जो डायगोनल आपको गिवन है 6 सेंटीमीटर BE वो यहाँ पर आप ड्रॉ करेंगे. BE 6 सेंटीमीटर आपने डायगोनल यहाँ पर BE आपको 4.5 गिवन है, डायगोनल आपको गिवन है ET. तो आपने यहाँ पर एक डायगोनल ड्रॉ किया है ET. और नाउ यू हैव टू कंस्ट्रक्ट BEST. इट मीन्स B यहाँ कहीं होना चाहिए. BEST. इस तरह से आपका रोम्बस यहाँ पर कंस्ट्रक्ट होगा. BE आपको गिवन है 4.5. ये आपको गिवन है BE 4.5 क्योंकि इसमें सारी साइड सेम है तो सारी 4.5 की ही आर्क लगेंगी. E से आप 4.5 की आर्क लगाएंगे. सिमिलरली T से भी 4.5 की आर्क लगाएंगे. यहाँ से आपको B पॉइंट मिल जाएगा. इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू आर्क्स गिव यू द पॉइंट B. ज्वाइन B to E एंड B to T. ये देखिए मैंने बिल्कुल सिंपल स्टेप्स में आपको यहाँ पर कंस्ट्रक्शन सिखाई है. एकदम एक एक स्टेप को माइन्यूटली यहाँ पर दिखाया जा रहा है. अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप बहुत ही आराम से अपने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे. T से फिर से हमने 4.5 की आर्क लगाई है एंड BE से 4.5 सेंटीमीटर. क्योंकि रोम्बस में सारी साइड सेम है इसीलिए यहाँ पर कोई इशू नहीं है कि कौन सी साइड कितनी है. सारी ही 4.5 सेंटीमीटर हैं. ज्वाइन E to S एंड E to T to S. 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर एंड ES इज़ ऑल्सो 4.5 सेंटीमीटर. ये आपका रोम्बस जो है यहाँ पर कंस्ट्रक्ट हो गया. नाउ इट्स टाइम टू राइट अ कंस्ट्रक्शन. नाउ यू हैव टू राइट द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोम्बस. जो भी आपने रोम्बस यहाँ पर बनाया है उसके स्टेप्स आपने यहाँ लिखने हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ लाइन सेगमेंट. टेक ए लाइन सेगमेंट of length 6 सेंटीमीटर. लाइन सेगमेंट ET आप यहाँ लिख सकते हैं. ET of length 6 सेंटीमीटर. Draw an arc of length 4.5 सेंटीमीटर from E and also draw an arc of length 4.5 centimeter from T. Intersection of these two curves. Intersection of these two curves give the point B. Point B. After that, draw
an arc of length 4.5 centimeter from E downwards। नीचे की तरफ हम यहाँ पर आर्क लगाने जा रहे हैं, नीचे की तरफ हमने एक आर्क लगाई है। एंड देन ड्रॉ एन आर्क of same length, that is 4.5 centimeter from T, and intersection of these two arcs give the point S। देखिए यहाँ पर S आपको मिल चुका है। जॉइन S to E and S to T, okay, hence the rhombus BEST is constructed। ओके बहुत ही सिंपल स्टेप में हमने यहाँ पर हर क्वेश्चन को शो किया है। इन चारों क्वेश्चन की पीडीएफ आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम अपना जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 4.1 वो कंप्लीट करते हैं। एनसीईआरटी की 4.1 जो एक्सरसाइज है वो आपकी यहाँ पर कंप्लीट होती है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।